अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अज भी ढूंढ रहियां, अज भी ढूंढ रहियां कड़ी करमां वाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। किसी नूं सुनाण जाके, किसी नूं सुनाण जाके अपनी बेहाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां। सुन ले पुकार मेरी रहमतां दिवालिया। बाग है वीरान होंदा बूटियां दे मालिया। सुन ले पुकार मेरी रहमतां दिवालिया। बाग है वीरान होंदा बूटियां दे मालिया। कलियां पुकार रहियां, कलियां पुकार रहियां अपने ही माली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। कलियां पुकार रहियां, कलियां पुकार रहियां अपने ही माली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां। जिसने विदार तेरा दिलों हो के मलिया। देखिया मैं अखी तुसा खाली नहीं उकलिया। जिसने विदार तेरा दिलों हो के मलिया। देखिया मैं अखी तुसा खाली नहीं उकलिया। हो गए कई साल बैठे, हो गए कई साल बैठे दार ते सवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। हो गए कई साल बैठे, हो गए कई साल बैठे दार ते सवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। किस नूं सुनाण जाके, किस नूं सुनाण जाके अपनी बेहाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। कह के मैनू दासन दास दिल तो विसारिया। मेरी वारी दिया वाला बुआ कानू मारिया। कह के मैनू दासन दास दिल तो विसारिया। मेरी वारी दिया वाला बुआ कानू मारिया। रोंदा रहिंदा परत कदों, रोंदा रहिंदा परत कदों देखेगा दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं। अखियां उड़ीक रहियां संगतां दिवाली नूं।
ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਤੀ ਕਦੋਂ, ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਤੀ ਕਦੋਂ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਹਾਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਕਲੀਆਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਲੀ ਨੂੰ। ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बोलो श्री निजातम भगवान की। बोलो सच्ची सरकार की जय। भावे घर मालक दा दूर मैं जरूर जाना है, भावे पाओ मैनू लिखा, पावे पाओ नाम तरीका, चाकर दर्दी हाँ मशहूर मैं जरूर जाना है। हड्डियाँ कड़ कड़ कलम बनाइयाँ, चिट्ठियाँ खून नाल लिखवाइयाँ, अर्जी हो गई ये मंजूर मैं जरूर जाना है। तो आप सबकी अर्जी मंजूर है जो आप गुरु महाराज जी चरण शरण में यहाँ उपस्थित हैं, और वो भाग्य है हमारे। बहुत सुंदर भजन और आगे से परिपूर्ण। कोटि से धन्यवाद पूज्य संत शब्द दत्तानंद जी का। हमारे मध्य में तत्वदर्शी महामंडलेश्वरगण विराजमान है। सभी संत महापुरुषों का सात शब्द मिशन की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, साधुवाद देता हूँ। तो परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय स्वामी आत्म ज्योति गिरि जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। करवत प्रार्थना है कि पावन आशीर्वाद देकर कीर्तार्थ करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमह देवमात्मबुद्धि प्रकाशं, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। जिनकी सत्ता से सारा संसार चलायमान है, ऐसे प्रातपर ब्रह्म शक्ति को नमन करते हुए इस आश्रम के संस्थापक पूज्य महाराज जी को नमन करते हुए और इस आश्रम के संचालक पूज्य महाराज जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय पूज्य महाराज संतवृंद नमन करते हुए आत्मस्वरूप सारे संगत अभिनंदन करते हुए ये कोविड का ये जो समय है इसको भगाना है। हरि नाम संकीर्तन में बहुत ताकत होती है कि वो हर प्रकार से जीव के तन मन के जितने भी दुख हैं वो दूर कर देती है। जैसा कि वेद में आता है, ऋत्य ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसी प्रकार से ही
नाम सिमरन के बिना दुख निवृत्ति भी नहीं होती। वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 मंत्र उसमें कर्म कांड के हैं। कर्म कैसे करने चाहिए उपासना कांड कहलाता है। और 4,000 मंत्र उसमें ज्ञान के हैं। ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। उस तत्व को जो प्राप्त करना चाहता है उसको सबसे पहले श्रद्धावान बनना पड़ेगा। जब वो श्रद्धा भाव से पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात उसके मन में स्वयमेव ही ऐसी स्फुरना होती है कि मैं उस तत्व को जानूं। गीता में आता है, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पव्ययम तत्। अगर उस परम धाम को प्राप्त करना चाहते होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, निर्मोही होना पड़ेगा। जित संग दोषा, जितने भी संग दोष हैं उनको जीतना पड़ेगा। प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो उन्होंने किसी प्रकार का दुख नहीं मनाया। और यही बात हमारी ये जो गुरु परंपरा में है कि संग सखा सब तज गए कोई न निभ्यो साथ। और इस समय में टेक एक रघुनाथ, एक उसकी ही हमको आश्रय होता है। जित संग दोषा, अपने जितने भी दोष हैं उनको जीतना है। अध्यात्म, हर समय अध्यात्म की ओर ही लगे रहना चाहिए। द्वंद्वेर विमुक्ता, सब द्वंद्वों से परे हटना है। सुख दुख लाभ हानि खुशी गमी इन सब में एक सम ही रहना है। द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगेर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्म व्ययम तत्। ऐसा जो प्राणी है वो उस परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। और ऐसा उत्तम ज्ञान, ऐसा उत्तम स्थिति सतगुरुदेव जी महाराज की कृपा से ही प्राप्त होती है। देखिए महाराज श्री जी ने इतने भयंकर समय में भी देखो सत्संग सम्मेलन समागम रखा हुआ है। हम जैसे लोगों के कल्याण के लिए ही अपने स्वरूप को जान जाएं, क्योंकि श्वासों का कोई भरोसा नहीं। श्वास श्वास हरि नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए। और कैसे कैसे समय बीत जाता है, कैसे कैसे समय निकल जाता है। और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मस्तक पर हाथ रखो, हमारे पर कृपा करो, हमारा जीवन संवर हो जाए। जिन्ना दे सिर उत्ते हथ गुरांदा उन्होंने नूं कादा डर वे लोगों। उनको कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। और वो अपने गुरुदेव की खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त करते हैं। इनको ही बारंबार पूरा आश्रय जाता है। हर प्रकार का ये जो उत्तम स्थिति की आचरिता है ये जाती है। एक बार रहीम खान खाना जी जा रहे थे वृंदावन, तो उनको रास्ते में अनमोल मंडली भक्तों की मिली। तो वो जो भक्त मंडली है वो भी दासोहम गाती गाती जा रही है। जब वो मंडली जा रही है गाते गाते, तो अचानक क्या होता है, रहीम खान खाना भक्त जी एकदम से परिवर्तन होता है और उन्होंने सोहम सोहम कहना शुरू कर दिया। क्यों कहना शुरू कर दिया कि, और पूछने लगे, अरे भक्त जी आपने दासोहम की जगह सोहम कहना क्यों शुरू कर दिया? तो वो कहने लगे कि मैं इसलिए मेरा भाव परिवर्तित हो गया क्योंकि मेरा दात तो मेरे प्रभु ने चुरा ही लिया और अब मैं केवल मात्र वो ब्रह्म स्वरूप रह गया, सोहम सोहम रह गया। और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गया मैं भी हो गया लाल। इस प्रकार से ये कब स्थिति आती है, जब मिटा दे अपने हस्ती को। अगर चाहे कुछ मर्तबा पाना, दाना खाक में मिलकर गुलू गुलजार होता है। अगर वो दाना सोचे धरती में तो मैंने अपना आप
कभी भी मिटाना नहीं, समर्पित नहीं करना तो ऐसी बात नहीं है। वो उसको अपना नया स्वरूप लाने के लिए अपना पूर्व स्वरूप पहले मिटाना ही पड़ेगा। जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही। और कितना सुंदर उत्तम उच्च कोटि का नाम हमारे श्री जी ने रखा है, अद्वैत स्वरूप आश्रम, जहाँ पर दो नहीं अद्वैत, अद्वैत की ओर बढ़ना है, अद्वैत की ओर ही हमारा लक्ष्य है और अद्वैत धाम की ओर हमारा परम उद्देश्य है। ये वो दरबार है यहाँ पर किस्मत संवरती है और हमारी नज़रों से देखा जाए तो किस्मत भी यहीं से ही प्राप्त होती है। और ऐसे उच्च धाम में आकर के सब ने ये संकल्प लेना है कि जल्दी ही अपने मोक्ष के द्वार तक पहुंचना है और निर्मल मन करके अपना ज्ञान अर्जित करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। वही प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन के तेरी वरिया, अवर काय तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। देखो संत महात्माओं के दर्शन कर रहे हो, बड़े बड़े वीतरागी, बड़े बड़े त्याग मूर्ति तपोपुंज महाराज विराजमान हैं, इनका दर्शन ही कर लो तो आपको पुण्य लग जाएगा। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थभूता ही साधव, कालेन फलती तीर्थानि, सद्य साधु समागम। क्योंकि ये चलते फिरते तीर्थ हैं और इनका दर्शन करने से ही बहुत ही पुण्यों की प्राप्ति होती है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देते हैं, समय का ध्यान रखते हुए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति 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 ओम। पूज्य महाराज श्री ने धर्म ग्रंथों के, वेदों के गूढ़ रहस्य को चंद मिनटों में और कितनी आसानी और सरलता से हमें बता दिया। ये महापुरुषों का ही प्रयोजन है कि एक युक्ति में जो है सभी जिज्ञासुओं की जो संशय होती है उसको हल कर देते हैं। वास्तव में भी यही है जो महापुरुषों के प्रति उन्होंने एक ऐसी दृढ़ आस्था व्यक्त की। तो वेद वाक्य भी यही है, दर्शनात् सप्रश्नात् शब्दात् कृपया शिष्य देके शाम्भव स ही देशिका। तो ये महापुरुषों के दर्शन द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा जीव का कल्याण हो जाता है सहज में ही। तो ये महापुरुषों की ऐसी विलक्षण शक्ति होती है, तो उसका सूत्रधार हमारे समक्ष में ही है। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने मिशन के ही परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी पूर्ण ध्यानानंद जी महाराज के चरणों में कि आप भी चंद मिनटों में अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। माइक वाले